नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के हमारी दुनिया विषय अंतर्गत परिवहन पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, खाली स्थान को भरने वाले हैं, लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इसके साथ ही बच्चों आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक एवं कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करें। तो हम लोग आज देखते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। और इस पाठ में हम लोग सर्वप्रथम बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो क में है वायु परिवहन, ख में है जल परिवहन, ग में है सड़क परिवहन और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में परिवहन के साधनों में सर्वाधिक उपयोग जो होता है वह सड़क परिवहन का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। दूसरा क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है सो सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है, तो इसका हो जाएगा 2 का ख आंसर। तीसरा है, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है, इसका आंसर हो जाएगा ख। चौथा क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन क्या है? तो सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था सीमा सड़क संगठन है। जो सीमा क्षेत्र में यानी कि देश की सीमाओं एवं दुर्गम क्षेत्रों में जो सड़कें बनती है उसको देखरेख का कार्य सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा क, सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था। और अगला क्वेश्चन है पांचवा, इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसको इंडियन नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ख। अब है खाली स्थान को भरें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण डैश में किया गया? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मर्मुगांव पत्तन डैश राज्य में है? तो यह पत्तन जो है सो गोवा राज्य में है, तो इसमें भरा जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, तो इसमें हाजीपुर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डैश है? तो राजमार्ग संख्या 7 जो है सो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चेन्नई एक डैश है? चेन्नई एक प्राचीन कृत्रिम पत्तन है। और छठा है, सदिया से धुबरी जल परिवहन मार्ग डैश नदी में है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में है, तो यहाँ हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अब आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यह अधिकतम 50 शब्दों में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में देना है। इसमें जो है सो पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग लिखना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग देश के 4 महानगरों को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ने वाली परियोजना है। यह कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एवं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज कुल 13 राज्यों से होकर गुजरती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। शुरुआत में एयर इंडिया की हवाई यात्राएं देश से विदेशों तक जुड़ी थी और इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई विमान सेवा थी। आजकल हवाई सेवाएं निजी कंपनियों के द्वारा भी चलाई जाती है। देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर, गया इत्यादि शहरों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी, नक्शे पर भी दर्शाइए। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच चली थी। इसको आप लोग जो है सो भारत का मैप बना के इसको मुंबई से थाने के बीच दिखा देंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, पाइपलाइन परिवहन
क्या है, उदाहरण दीजिए। पाइपलाइन परिवहन किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो पाइपलाइन परिवहन जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती है जिसकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। इस परिवहन में बाधाएं भी कम आती है और समय भी कम लगता है, साथ ही परिवहन में सामग्री का नुकसान भी कम होता है। दूसरा क्वेश्चन है, देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख कीजिए। तो देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन निम्नलिखित हैं। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी पर, दूसरा है असम में सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर, और तीसरा है दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। यानी कि परिवहन को अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने तथा उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवहन के साधनों का समुचित विकास से देश की आर्थिक विकास तीव्र गति से होती है। देश में लोगों, कच्चे मालों, उत्पादित मालों, खाद्यान्न वस्तुओं एवं तकनीकी प्रवाह इसी पर निर्भर करता है। परिवहन के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन कारणों से परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया दीर्घ उत्तरीय का पहला। अब जो है सो दीर्घ उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में है, देश में परिवहन के कौन कौन से साधन विकसित हैं और प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। यानी कि परिवहन के जितने साधन हैं उन सभी साधनों के बारे में जो है सो संक्षेप में लिखना है। इस क्वेश्चन से इस पाठ का जो पूरा समरी होगा वह लगभग आ जाएगा, क्योंकि इस पाठ में आपको परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में पढ़ना है और इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है सो सभी साधनों के बारे में पूछ लिया गया है। तो लगभग समरी पूरे पाठ का है। अब देखिए, देश में परिवहन के कौन कौन से साधन विकसित हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। तो परिवहन वह साधन है जिसके द्वारा वस्तुएं एवं मनुष्यों को दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। परिवहन के मुख्य रूप से 3 साधन हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन वे सभी यातायात के साधन जो स्थल पर चलते हैं स्थल परिवहन कहलाता है। स्थल परिवहन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन। सड़क परिवहन हमारे देश में सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि सड़क को उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। ये निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाले मार्ग क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। इस राजमार्ग की देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। दूसरा आपका है राजमार्ग। वे सड़कें राजमार्ग हैं जो जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। इन सड़कों की देखरेख राज्य लोक निर्माण विभाग PWD के द्वारा की जाती है। तीसरा है जिला मार्ग। जिला को प्रखंडों से जोड़ने वाली सड़कें जिला मार्ग कहलाती है। चौथा है ग्रामीण सड़कें। यह सड़क गांव से प्रखंडों या जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके रखरखाव और बनाने पर कार्य किया जाता है। 5वां सड़कें हैं सीमांत सड़कें। यह सड़कें जो है सो देश के सीमांत क्षेत्रों में एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सामरिक महत्व का है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। अब अगला परिवहन का साधन है रेल परिवहन। तो रेल परिवहन यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। यातायात का सुगम एवं सस्ता साधन है। यह देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम करता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, कच्चा माल, तैयार माल, खाद्यान्न आदि ढोया जाता है। यह देश का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम या प्रतिष्ठान है। अगला है पाइपलाइन।
तो पाइपलाइन इस प्रकार का परिवहन जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनों के द्वारा होती है। इसकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे जल परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन में जो है सो देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है, और समुद्री जल परिवहन में यह परिवहन साधन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का साधन उपलब्ध कराता है। इसमें जो है सो समुद्री क्षेत्रों में बंदरगाह होते हैं, और उन बंदरगाहों से जो है सो जहाज़ें एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है और आती है। अगला आपका है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन सबसे द्रुत गति का परिवहन साधन है। इसके माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, गया आदि शहरों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है भारत में जल परिवहन की स्थिति का विवरण दीजिए। तो परिवहन का वह साधन जो जल में चलकर गंतव्य तक पहुंचती है जल परिवहन का साधन कहलाता है। जल परिवहन दो प्रकार का होता है, ऊपर भी हम लोग पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन में, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन किसको कहते हैं? तो देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है और यात्री व माल ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर में नौ संचालन जल मार्ग है। भारत में 3 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी पर, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर, तथा केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। तो ये आपका हो गया आंतरिक जल परिवहन। उसके बाद दूसरा है समुद्री जल मार्ग। तो भारत में लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी हुई है। इस समुद्री तटों पर 12 प्रमुख जो है बड़े बंदरगाह तथा अन्य बंदरगाह हैं। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। इसके बाद हम लोग अगले दिन जो है मानव संसाधन पाठ को देखेंगे। इसके साथ ही विज्ञान विषय का भी अब चैप्टर डाला जा रहा है, आप लोग उसको भी देखें। इसके साथ ही अब मैथ का भी डाला जाएगा और मैथ का एक एक चैप्टर क्वेश्चन हल कराएंगे। इसके साथ ही उसकी जो बेसिक जानकारी है, आधारभूत तथ्य हैं, उसके बारे में जानकारी देते हुए आपको प्रत्येक पाठ का प्रश्न उत्तर कराया जाएगा, यानी कि मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हल कराया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इसे शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।